कैसे होते हैं, तिलक लगाते हैं नित्य। सब लोग इधर देखो, ध्यान से सुनो। नित्य तिलक लगाते हैं, लेकिन जैसे ही कोई प्रसंग आता है उत्सव का या कोई विवाह का, कोई पार्टी हो कहीं हो, तो वो नहीं लगा के जाते। क्यों? और उनके मन में भाव क्या आता है कि वो हमसे पूछेंगे, वो हमको टोकेंगे, वो हमको। अरे तो ऐसों के बीच में जाना ही क्यों है जो आपके तिलक के प्रति ऐसी भावना रखें, आपकी कंठी के प्रति ऐसी भावना रखें। महाराज, हम एक बात सुनिएगा, महाराज जी का 50वां विरक्त महोत्सव है। हमारा विरक्त महोत्सव आज से प्रारंभ हो रहा है, आप सब लोगों का, हमारा सबका। हम वो सब तो नहीं त्याग सकते जो हमारे महापुरुषों ने त्यागा है, परंतु इतना भी अगर त्याग करें कि जो हरि विमुख है उसका संग नहीं करना, तो किसी विरक्त से आप भी कम नहीं हो, क्योंकि आप एक ऐसे का त्याग करते हैं जो हरि विमुख नहीं। तजोरे मन हरि विमुखन को संग। उस सभा में नहीं जाना। हो सकता है आपको घाटा होगा उससे, हो सकता है आपकी बढ़ोतरी, आपकी कमाई में, आपकी उपलब्धियों में उससे कमी घट रही हो, कमी आ रही हो। लेकिन हाँ, एक बात याद रखिएगा, संसारी उपलब्धियों में कमी हो सकती है, लेकिन भगवत भजन में कमी नहीं होगी। भगवत भजन बढ़ेगा, प्रेम बढ़ेगा। भक्तिमती मीराबाई कैसी निडर, कैसी, उनको कोई लज्जा नहीं होती थी कि कोई भगवत विमुख स्थान है, कोई भगवत व्यक्ति है या भगवत विमुख कुछ क्रिया होती थी तो उसको नकारने में, त्यागने में मीराबाई को कोई चिंता नहीं होती थी। इसीलिए ठाकुर जी मिले। अरे किसी भक्त को उठा के देख लीजिए, भगवत विमुखों का त्याग ही भगवत प्राप्ति कराता है, क्योंकि संसार की उपलब्धियां भगवत विमुखों से ही मिलती हैं, और जब उनका त्याग किया जाता है तो संसार की उपलब्धियां तो छूटती हैं, पर ठाकुर जी मिलते हैं। इसलिए जाके संग कुमति उपजत है, जिसके संग से कभी क्रोध का वर्धन हुआ था, जिसके संग से कभी काम का वर्धन हुआ था, जिसके संग से किसी दोष का वर्धन हुआ था, वो चाहे कितना भी सामीप्य का क्यों ना हो, उसका त्याग करो। अब एक बात और, त्याग भी दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है कि देह से ही उसका त्याग कर दिया, पर देह से तो त्याग नहीं किया, पर मानसिक त्याग कर दिया। अब जो समय चल रहा है ना कलिकाल का, यहां पर देह से किसी को छोड़ना अगर कर पाओ तो बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन देह से यदि किसी का, शरीर से किसी का त्याग नहीं बन पाता है तो मानसिक त्याग करो। महाप्रभु जगन्नाथ जी के परम भक्त हुए श्री अंगद जी महाराज। सब लोग इधर देखो, इधर देखो, कथा सुनो। पीछे वाले आएंगे, चिल्लाएंगे, आपके ऊपर चढ़ेंगे, पर आप कथा सुनो। हम भी सुना रहे हैं ना। 3 दिन की बात है बस। नहीं, आपके लिए तो 9 दिन है, हमारे लिए 3 ही दिन है। आप ज्यादा फायदे में हो, हमको तो यहाँ से फिर जाना। अच्छा, मैं कल महाराज जी से एक बात कह रहा था, मैं ये कोई लाग लपेट वाली बात नहीं, इसमें बिल्कुल भी असत्यता नहीं है, बिल्कुल सत्य बोल रहा हूं। कहीं भी कथा करने जाते हैं तो वक्ता की प्रतीक्षा पूरा नगर करता है। जैसे हम कहीं कथा करने जाते हैं, लोग बात कहते हैं महाराज जी हम तो 6 महीना से प्रतीक्षा कर रहे थे, हमको तो जब से पता चला हम तब से प्रतीक्षा कर रहे थे। पर वक्ता प्रतीक्षा नहीं करता इतनी, क्योंकि उसकी तो लगातार कथाएं होती है ना, तो उसको आज यहाँ कथा हुई, कल वहां है, उसकी इतनी प्रतीक्षा नहीं होती। पर जोधपुर आने की हमको बड़ी प्रतीक्षा थी। जिस दिन से महाराज जी ने बोला ना कि आपको यहाँ आना है, तो पहले तो हमारा आने का बन ही नहीं पा रहा था, तो मैं इतना उदास हो गया कि कैसे जोधपुर पहुंचे। पहले तो महाराज जी का निवेदन था कि 7 दिन ही सुनाओ कथा, परंतु जो 1 तारीख से क्रम है वो भी एक संत की कथा है, उनसे कैसे कहें, उनका भी एक वार्षिक उत्सव है। निवेदन तो फिर भी किया महाराज जी मैंने कि मान जाएं, हमको जोधपुर का लोभ कुछ ज्यादा ही है, और उसमें कारण केवल एक ही है कि हमें महाराज जी का सबका संग मिलता है, और इनके संग रह करके पता नहीं क्या एक प्रकार से हमारी बैटरी रिचार्ज होती है। तो साल भर कितनी भी कथा करा लो, एक बार जोधपुर बुला लो तो
आए तो बहुत दिन बाद हैं जोधपुर। कुछ साल पहले अजनेश्वर धाम में कथा हुई थी, तब तो इतने लोग जानते भी नहीं थे महाराज जी, वहां तो बहुत सीमित लोगों में कथा हुई थी। तो लेकिन जोधपुर से महाराज जी कभी कभी मिलते रहते हैं, आ जाते हैं, तो वैसे रिचार्ज कर जाते हैं हमको। लेकिन यहाँ आने का मुझे बहुत चाव था। मीराबाई कहती है ना,